हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सौगात 7,32,906 महिलाओं को भेजे गए 1,000 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले के जामा के पंजन पहाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 7,32,906 महिला लाभुकों के बैंक खाते में 1,000 रुपए भेजे गए। संताल परगना प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ एवं जामताड़ा की 7,32,906 बहन बेटियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से मैया सम्मान की राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 50 लाख महिलाएं पूरे राज्य में जुड़ चुकी है। गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। आज किसानों के लिए हम कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। हमने ये कानून बनाया है कि पशु मर गया तो बीमा का लाभ मिलेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि पैसा देकर विज्ञापन छपवा जाता है कि 4 साल में मिला क्या। 4 साल में हमने पेंशन दिया, आज तक इन्होंने बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं दिया। टॉर्च जलाकर भी देखेंगे तो कोई बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। जब केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया तो हमने अबुआ आवास योजना लागू की। आने वाले 5 वर्षों में राज्य में ऐसा कोई गरीब नहीं रहेगा जिसके पास अपना पक्का घर नहीं होगा। गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करेगी सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। कहा, विधानसभा चुनाव से पहले तोड़ने की कोशिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गरीबों का बकाया बिजली माफ करने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जो लोग आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं उन सभी लोगों का बकाया बिजली माफ करेंगे। मुझे मध्यम वर्गीय लोगों की चिंता है। मुख्यमंत्री संथाल के जामा प्रखंड पंजन पहाड़ी में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हमारे विरोधी के पास नेता नहीं है, उन्हें दूसरे राज्यों से नेता लाना पड़ रहा है। विरोधियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान विधायकों को तोड़ा, अब विधानसभा में भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत ने कहा है कि असम से लोग आ रहे हैं, इन नेताओं का काम है विधायक तोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर समाज को लड़वाते रहें। लेकिन भगवान श्री राम ने आईना दिखा दिया। इस राज्य का 1,36,000 करोड़ केंद्र पर बकाया है। चिट्ठी भेजकर पैसा मांग रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि कोयला, तांबा जो अबरक हमारे खलिहान से निकलेगा और हमें पैसा नहीं मिलेगा तो अब कंपनी मुआवजा और रोजगार नहीं देगी तो उसे यहां से जाना होगा। चंपई सोरेन बोले, मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा, कोई कुछ भी कहे, मेरे संघर्ष को झारखंड जानता है। भाजपा में आने से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड के पूर्व सीएम और झामो के सीनियर लीडर चंपई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। दिल्ली में मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है और भाजपा में शामिल होने का हमने निर्णय लिया है। भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा बाबूलाल सोरेन भी शामिल होगा। सोमवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद असम सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी पुष्टि की थी। 30 अगस्त को रांची में औपचारिक रूप से चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इधर भाजपा में शामिल होने से पहले उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सीएम चंपई सोरेन को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। दिल्ली में जब पत्रकारों ने बीजेपी से गुपचुप मीटिंग को लेकर सवाल किए तो चंपई सोरेन ने कहा है कि कोई कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। झारखंड प्रदेश के लिए मेरा संघर्ष आईने की तरह है। चंपई सोरेन आज नई दिल्ली से लौटेंगे रांची, सभी पदों से देंगे इस्तीफा। झारखंड के पूर्व सीएम शाह मंत्री चंपई सोरेन आज बुधवार को नई दिल्ली से रांची लौटेंगे। दोपहर 2:10 की फ्लाइट से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे आज 28 अगस्त को सभी पदों से इस्तीफा देंगे। इसके बाद चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि 18 अगस्त को ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी। पहले सोचा था कि संन्यास लूंगा, लेकिन जनता के समर्थन के कारण फैसला बदलना पड़ा। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। पारा शिक्षकों को आज मिल सकता है तोहफा, मंत्री से वार्ता।
शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम और झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के बीच आज बुधवार को वार्ता होगी। वेतनमान के समतुल्य मानदेय और ईपीएफ पर सरकार निर्णायक फैसला ले सकती है। 14 अगस्त को हुई बैठक में 2000 मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया था, लेकिन पारा शिक्षकों ने इससे इनकार कर दिया था। 4-5 हजार मानदेय बढ़ोतरी पर पारा शिक्षक अड़े हुए थे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज बुधवार की वार्ता में बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और पारा शिक्षकों को समतुल्य मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड आंदोलनकारियों ने सौंपा ज्ञापन, 11 सितंबर को झारखंड बंद का ऐलान। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय जाकर हेमंत सोरेन के नाम से ज्ञापन सौंपा। इसमें झारखंड आंदोलनकारियों को 15 अगस्त, 15 नवंबर और 26 जनवरी को राजकीय सम्मान देने, जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करने और रोजी रोजगार नियोजन की 100% गारंटी देने सहित अन्य मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि 10 सितंबर तक मोर्चा की मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो 11 सितंबर को झारखंड बंद का आह्वान किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में पुष्कर महतो, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर रामनाथ मेहता, नारायण मंडल, इम्तियाज खान, मनोज कुमार राव, अली मोहम्मद अंसारी मौजूद थे। आज कोल्हान प्रमंडल की महिलाओं को मिलेगी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि। मंत्री दीपक बिरुवा ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के हस्तांतरण का कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सरायकेला खारसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत रापचा फुटबॉल मैदान में आज 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से होगा। इस दौरान कोल्हान प्रमंडल की महिलाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले सफलतापूर्वक संचालन हेतु मंगलवार को मंत्री दीपक बिरुवा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुवा ने स्थानीय जिला प्रशासन के पदाधिकारियों समेत पार्टी के सांसद, विधायक व पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर सांसद जोबा मांझी, मंझगांव विधायक निरल पूर्ति, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, खारसावां विधायक दशरथ गागराई, पोटका विधायक संजीव सरदार, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, ईचागढ़ विधायक सविता महतो समेत झामुमो के नेता व पदाधिकारी मौजूद थे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में मनाया गया दही हांडी उत्सव। बाबा मंदिर में मंगलवार को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि पर बाबा बैद्यनाथ की विशेष पूजा कर दही हांडी का उत्सव मनाया गया। प्राचीन काल से चली आ रही इस परंपरा का मंगलवार को भी निर्वहन किया गया। सरदार पंडित श्री श्री गुलाबनंद ओझा मंगलवार की शाम करीब 4:30 बजे बाबा की विशेष पूजा अर्चना किए। इसके बाद उन्होंने बाबा बैद्यनाथ पर दही हांडी अर्पित करते हुए पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर परिसर स्थित सभी 22 मंदिरों में बारी से दही हांडी अर्पित किए गए। परंपरा के अनुसार बाबा का पट खुला रहा। वही दही हांडी अर्पित करने के बाद शाम को बाबा बैद्यनाथ की श्रृंगार पूजा की गई और पट बंद किया गया। इस क्रम में सरदार पंडा को उपचार भक्तिनाथ फलहारी ने पूजा कराई। जानकारों के अनुसार जन्माष्टमी के दूसरे दिन बाबा मंदिर में दही हांडी का पर्व मनाने की परंपरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में की पीएम मोदी से मुलाकात। चंपई को लेकर क्या हुई बात? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। झारखंड की वर्तमान हालतों पर चर्चा हुई। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को रांची से दिल्ली तलब किया गया था। अर्जुन मुंडा भी दिल्ली में पहले से कैंप किए हुए हैं। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री दीपक प्रकाश भी मौजूद हैं। बता दें कि सोमवार रात चंपई सोरेन की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। इसके बाद चंपई ने कहा है कि वे 30 अगस्त को रांची में एक समारोह में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। झारखंड पंचायत सचिव संघ ने डीसी कार्यालय पर दिया धरना। झारखंड पंचायत सचिव संघ के बैनर तले जिले के सभी प्रखंड के पंचायत सचिवों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की। इसकी शुरुआत उपायुक्त कार्यालय पर धरना देकर हुई। संघ के नेता ने बताया कि 2 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को पूर्व में अवगत कराया गया था, जिसमें पंचायत सचिव का मूल ग्रेड पे 2400 करने व प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर वरीयता के आधार पर प्रोन्नति देना शामिल है। 14 वर्षों से उक्त मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। संघ का कहना है कि पंचायत सचिव पंचायत की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन
क्रियान्वयन में सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा उनसे कई तरह के कार्य लिए जाते हैं, लेकिन सरकार मांग नहीं मान रही है। इसको लेकर 21 अगस्त को राजभवन के सामने भी धरना दिया गया था। संघ का कहना है कि सरकार उनकी मांगे जब तक पूरा नहीं करेगी तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। सरकार ने झूठे वादों से समाज के हर वर्ग को ठगने का काम किया है। डॉक्टर देवशरण भगत। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आजसू पार्टी की जन जागरण पद यात्रा की शुरुआत हुई। पार्टी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जन जागरण यात्रा के विभिन्न विधानसभा के प्रभारियों और पार्टी पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्र के कई पंचायतों में पद यात्रा की और जनसभाओं के माध्यम से सरकार की विफलताओं से जनता को अवगत कराया। पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने जन जागरण पदयात्रा के बारे में बताया कि पदयात्रा को आम जनता का भरपूर साथ और सहयोग मिल रहा है। जनता के साथ से हम बदलाव की पटकथा लिखेंगे। जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से सरकार के झूठे वादों की सच्चाई को जनता के समक्ष रखा जाएगा। जनता सरकार के वादों और कार्यों के बीच जो गहरी खाई है उसकी समीक्षा करेगी। डीजीपी का सभी जिलों के एसपी को निर्देश। महिला सुरक्षा को लेकर कार्यस्थलों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम करें। महिला सुरक्षा को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिलों के एसपी को आदेश दिया है कि महिलाओं के कार्यस्थलों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम करें। डीजीपी ने सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज छात्राओं और स्कूली बच्चियों की सुरक्षा पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं, स्कूल की बच्चियों की सुरक्षा के लिए उन सभी को पुलिस नियंत्रण कक्ष, महिला थाना प्रभारी और निकट थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। साथ ही सभी को डायल 112 के बारे में जागरूक करें। महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए संस्थानों में 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा सेवा देने और महिलाओं के कार्यस्थलों पर संध्या 7 बजे से सुबह 4 बजे तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया। संस्थानों के प्रबंधन से मिलकर कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और विशेषकर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया। झारखंड में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। सीईओ के रवि कुमार ने बताई वोटरों और बूथों की संख्या। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मंगलवार को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि मंगलवार को सभी जिलों, ब्लॉक एवं मतदान केंद्रों पर अंतिम प्रकाशन किया गया। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में सभी राजनीतिक पार्टियों को उपलब्ध कराया गया है। राज्य में वोटरों की संख्या अब 2,57,78,149 हो गई है। वही मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 29,562 हो गई है। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने बताया कि सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के अंतिम प्रकाशन को लेकर बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में चल रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का 25 जुलाई को प्रारूप प्रकाशित किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य के मतदाता इस नवप्रकाशित मतदाता सूची में अपने नाम की जांच अवश्य कर ले। किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर अविलंब सुधार करवा ले। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद राज्य में कुल 2,57,78,149 मतदाता हैं। इनमें 1,30,65,449 पुरुष मतदाता, वही 1,27,12,266 महिला मतदाता एवं 434 थर्ड जेंडर वोटर हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी ने रवाना किया जन जागरण रथ। कहा, सरकार ने झारखंड के 5 वर्ष बर्बाद किए। आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष सह गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने जन जागरण रथ को हरमू स्थित आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एलईडी स्क्रीन से युक्त यह सभी वैन द्वारा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले जन जागरण पदयात्रा में लोगों को वीडियो के माध्यम से सरकार के वादों और हकीकत से रूबरू कराने का कार्य किया जाएगा। जन जागरण पदयात्रा का उद्देश्य सरकार की वादा खिलाफियों को जनता के सामने लाना है। मौके पर सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार ने झारखंड के बहुमूल्य 5 वर्षों को बर्बाद किया है। विकास की राह पर अग्रसर झारखंड को इन्होंने अपनी गलत कार्यशैली से पीछे धकेल दिया है। झूठे वादे कर सत्ता में बैठे लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि उनके द्वारा किए गए कितने वादे पूरे हुए। 5 साल तक की जा रही जनता के साथ धोखाधड़ी का यह मूल्यांकन का समय है। जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से हम राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरकार की नाकामियों के बारे में लोगों को बताएंगे। अल्केमिस्ट के दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल नेवी के अधिकारियों एवं जवानों को उपायुक्त एसपी ने किया सम्मानित। अल्केमिस्ट एविएशन के दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल नेवी के अधिकारियों और जवानों को मंगलवार को सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं एसपी मुकेश कुमार
लुनायत ने प्रशस्ति पत्र, गुलदस्ता और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुनील कुमार सिंह भी मौजूद रहे। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल नेवी के अधिकारियों एवं जवानों के कार्यों की सराहना की और कहा कि बेहद ही चुनौती भरा कार्य था, मगर जाबाज अधिकारियों के निर्देशन में नेवी के जवानों ने अभूतपूर्व कारनामा कर दिखाया। वहीं उन्होंने इस दुर्घटना में मारे गए ट्रेनर जीत शत्रु आजाद एवं प्रशिक्षु पायलट सुब्रोदीप दत्ता के प्रति अपनी संवेदना जताई। फरार नक्सली सोनाराम हेम्ब्रम को गिरिडीह पुलिस ने पकड़ा। 2 हार्डकोर के इशारे पर ठेकेदार से वसूलता था लेवी। 4 साल से फरार हार्डकोर माओवादी सोनाराम हेम्ब्रम को गिरिडीह के निमियाघाट थाना पुलिस दबोचने में सफल रही। गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में निमियाघाट थाना पुलिस ने 50 वर्षीय इस हार्डकोर माओवादी सोनाराम हेम्ब्रम को थाना क्षेत्र के बंद खारो गांव के समीप इसके घर से उस वक्त पकड़ा जब वह अपने परिवार से मिलने पहुंचा था। लोहरदगा पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार, बताया क्या था आने का मकसद। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मंगलवार सुबह 11 बजे लोहरदगा के कुड्डू प्रखंड पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रखंड में कदम रखते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वहां से वे नावाटोली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दीदी कैफे का निरीक्षण किया। फिर वहां से वे चीरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं तथा आमजनों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने संघधारा महिला विकास मंडल के द्वारा महिलाओं की उत्थान तथा स्वरोजगार से जोड़ने के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इसके बाद यहाँ उन्होंने अपना आने का मकसद बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी काम का मैं जायजा लेने पहुंचा हूं। फौजदारी दरबार में 50,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। बासुकीनाथ भादो मेला में भक्तों की उमड़ी भीड़। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि मंगलवार को बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। रिमझिम बारिश के बूंद के बीच उत्साहित कांवरियों ने जलार्पण किया। मंदिर प्रांगण स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी भक्तों ने पूजा अर्चना की। गर्भगृह में पुरोहित पूजा के बाद कांवरिया श्रद्धालुओं के लिए मंदिर गर्भगृह के कपाट को खोल दिया गया। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 50,000 कांवरियों ने जलाभिषेक किया। पूरा मेला क्षेत्र एवं रूट लाइन केसरिया रंग से सराबोर रहा। सुबह 3 बजे से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान नागेश का जलाभिषेक करना प्रारंभ किए। विधानसभा चुनाव में जो भी उम्मीदवार होगा वह कांग्रेस का होगा, व्यक्ति विशेष का नहीं। केशव महतो। संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस नेताओं के दल के साथ चतरा एवं लातेहार जिला में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इसके पूर्व इटखोरी भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। चतरा में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा छोड़ सुभाष दास ने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी उम्मीदवार होगा वह कांग्रेस का होगा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा। इसलिए कोई गलतफहमी कार्यकर्ताओं के मन में नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस की नीति, कार्यक्रम, त्याग, बलिदान और गौरवशाली इतिहास से युवाओं को अवगत कराना होगा। कहा, हमारी गठबंधन की सरकार जनता की सरकार है। भाजपा की तरह अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों की सरकार नहीं है। झारखंड में देश का भरण पोषण करने वाले किसानों का 2 लाख का ऋण माफ किया गया। दूसरी ओर केंद्र की भाजपा सरकार बड़े पूंजीपतियों का औद्योगिक ऋण माफ कर रही है। उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है। अबू आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले योजना सहित कई ऐसी योजनाएं धरातल पर चल रही है जिससे भाजपा नेताओं की रातों की नींद उड़ी हुई है। रांची में जमीन पर कब्जा करने पहुंचे माफियाओं ने किया फायरिंग, गांव वालों ने खदेड़ा। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित एक कीमती जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश जमीन माफियाओं द्वारा की जा रही है। इसे लेकर जमीन माफिया के द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर जमीन माफियाओं के द्वारा लगातार असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर काम किया जा रहा था, जबकि ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। गाँव वालों के मुताबिक शनिवार को 50 से अधिक की संख्या में जमीन माफिया के पक्ष में कुछ महिलाएं और असामाजिक तत्व बाजरा स्थित जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया तो जमीन माफियाओं की तरफ से ग्रामीणों के ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने जमीन माफिया के पक्ष में आए लोगों को खदेड़ा और जमकर पीटा भी, जिसके बाद वहां से लोग फरार हो गए। मंगलवार को ग्रामीणों के द्वारा जमीन माफिया द्वारा की गई फायरिंग का वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में भगदड़ की जैसी स्थिति दिख रही है और गोलियां भी चलाई जा रही है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने इस मामले में बताया कि ग्रामीणों की तरफ से लिखित शिकायत की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा जारी किए गए वीडियो फुटेज भी पड़ताल की जा रही है, ताकि भू माफियाओं की पहचान कर उन
पर कार्रवाई की जा सके। हड़ताल पर मनरेगा कर्मी, मुश्किल में मजदूर। मनरेगा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण मनरेगा योजना पर मयूरहंड प्रखंड में पूर्ण रूप से ताला लग गया है। इसके कारण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। रोजगार के अभाव में मजदूर पलायन करने को विवश हैं। इतना ही नहीं, मनरेगा कर्मचारी की हड़ताल पर जाने के दिन से मजदूरों द्वारा किए गए कार्य के बदले मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। मजदूरी के भुगतान के अभाव में मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मजदूर अपने बच्चों व परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए विवश हैं। हड़ताली सफाई कर्मियों ने निकाली रैली, की नारेबाजी। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन देवघर के जिला अध्यक्ष संजय मंडल के नेतृत्व में निगम सफाई कर्मियों ने रैली निकाली। रैली निगम डिपो से निकलकर झरना चौक, बजरंगी चौक, राय एंड कंपनी, टाबर घड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक, प्रेस क्लब होते हुए निगम कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। वहां सफाई कर्मियों को फेडरेशन के अध्यक्ष संजय मंडल, बिरजू राम, रोशन राम आदि ने संबोधित किया। अध्यक्ष ने कहा कि 5 दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। जनता गंदगी से त्रस्त हो रही है। इसके बाद भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारी मांगे जायज है। सरकार हर बार वादा करके लागू नहीं करती है। इस बार 10 वर्षों से काम करने वाले सभी कर्मियों को स्थायी करना होगा। वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। खूंटी में अफीम की खेती रोकने को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य सरकार ने पेश की एसओपी। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को खूंटी जिले में अफीम की अवैध खेती और नशे के कारोबार के खिलाफ स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष नशे के कारोबार के खिलाफ हाईकोर्ट के लिए बनाई गई एसओपी पेश की, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की है। बाबूलाल मरांडी का आरोप, हेमंत के इशारे पर संथाल परगना के 6 जिलों के डीसी ने हाईकोर्ट को किया गुमराह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि संथाल परगना के 6 जिलों के डीसी ने हाईकोर्ट को गुमराह किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी घट रही है, जो एक चिंताजनक विषय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों की आबादी घटाने के लिए बांग्लादेश मुसलमानों के घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन आदिवासियों को अंधेरे में रखना चाहती है। क्या वे आदिवासियों को मिटा देना चाहते हैं? बता दें कि हाईकोर्ट ने संथाल परगना के उपायुक्तों से आदिवासियों की आबादी घटने के कारणों के बारे में जवाब मांगा था, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन के इशारे पर संथाल परगना के 6 जिलों के डीसी ने आदिवासियों की घटती आबादी की हकीकत को छुपाकर हाईकोर्ट को गुमराह करने का काम किया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करे केंद्र सरकार। C2 एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के उचित अधिकारों के खिलाफ एक धोखाधड़ी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों से छल किया है। ये बातें सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के प्रतीक मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा है कि C2 पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करता है। मिश्रा ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत थी, गैर योगदान आधारित और गैर सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस शुरू की। तब से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्रीय ट्रेड यूनियन इसके खिलाफ संघर्षरत हैं और ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। C2 ने एकीकृत पेंशन योजना की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग की है और सरकारी कर्मचारियों के संघर्ष को पूरा समर्थन देने की अपील की है। चंपई सोरेन को कहा गया शिबू सोरेन का हनुमान, तो विफरे कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। वह इसी महीने की आखिरी तारीख में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उनके बीजेपी में शामिल होने के फैसले का झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने स्वागत किया है और उन्हें शिबू सोरेन का हनुमान करार दिया। इस पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, विभीषण को हनुमान बताकर हनुमान का अपमान ठीक नहीं, भगवान हनुमान का अपमान बर्दाश्त नहीं। इसके पहले राजेश ठाकुर ने एक्स पर लिखा था, चंपई फंसे चंगुल में सहा बने गवाह। मानव तस्करी की शिकार 7 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू, जल्द बच्चियां लौटेंगी खूंटी। खूंटी जिले की 6 नाबालिग और 1 बालिग लड़कियां जल्द ही अपने घर लौटेंगी और परिजनों से मिल पाएंगी। मानव तस्करों ने इन नाबालिग लड़कियों को दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में बेच दिया था, जिन्हें AHTO की यूनिट ने रेस्क्यू किया है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और यूपी के विभिन्न जिलों की पुलिस और अन्य रिसोर्स के जरिए बेची गई नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया है। बताया जाता है कि खूंटी की इन नाबालिग लड़कियों को दूसरे प्रदेशों में बड़े बड़े सेठ के घरों में नौकरानी का काम कराया जाता था।
झारखंड में 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के एसपी बदले गए। झारखंड में 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। झारखंड पुलिस की ओर से अधिकारियों का तबादला की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा झारखंड के लातेहार, साहिबगंज, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, हजारीबाग, रांची समेत कई जिलों के एसपी का तबादला किया गया है। रांची के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात रहे अंजनी कुमार झा को अगले आदेश तक झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक का पदभार संभालेंगे। वहीं लातेहार एसपी के तौर पर तैनात रहे अंजनी अंजन को अगले आदेश तक रांची भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं गिरिडीह के एसपी रहे दीपक कुमार शर्मा का तबादला करते हुए अगले आदेश तक रांची एससीआरबी के पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। रांची समादेष्टा, गिरिरक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा पर तैनात रहे अमित कुमार सिंह को अगले आदेश तक साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक का पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा गोड्डा के एसपी रहे नाथू सिंह मीना को रांची एसआईबी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वही डॉक्टर विमल कुमार को अगले आदेश तक गिरिडीह के नए एसपी के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे, जबकि मनीष टोप्पो को अगले आदेश तक रांची स्पेशल ब्रांच के पुलिस अधीक्षक के पद पर बने रहेंगे। वही साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक रहे कुमार गौरव का तबादला अगले आदेश तक लातेहार के पुलिस अधीक्षक के तौर पर किया गया है, जबकि निधि द्विवेदी जामताड़ा की नई एसपी के तौर पर पदभार संभालेंगी। वही अनिमेश नैथानी अगले आदेश तक गोड्डा के एसपी बने रहेंगे। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी ठहराया, 2 साल की सुनाई सजा। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मंगलवार को एटीएस कोर्ट ने उसे मौत का भय दिखाकर लेवी वसूलने से संबंधित मामले में दोषी ठहराया और 2 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दिनेश गोप पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट में एटीएस ने 6 गवाहों और कई साक्ष्यों के आधार पर दिनेश गोप के खिलाफ आरोप साबित किए। 2023 में एटीएस ने दिनेश गोप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। दिनेश गोप पर हत्या, अपहरण, फिरौती और लेवी के 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्तमान में वह जेल में बंद है। कोर्ट का यह फैसला उसके खिलाफ दर्ज मामलों में एक है। मधुकोड़ा के करीबी विनोद सिन्हा लड़ेंगे चुनाव, बोले राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में फंसाया गया, किसी सीट से नहीं मिला टिकट तो लड़ेंगे निर्दलीय। पलामू के पांके विधानसभा क्षेत्र से विनोद सिन्हा चुनाव लड़ेंगे। विनोद सिन्हा पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा के नजदीकी रहे हैं। विनोद सिन्हा ने पांकी के इलाके में चुनावी तैयारी कर दी है। हालांकि किस पार्टी से वह चुनाव में उतरेंगे यह स्पष्ट नहीं किया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद सिन्हा ने कहा है कि पांकी विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने 10 साल पहले ही चुन लिया था, मगर कोर्ट में चल रहे कई मामलों के कारण चुनाव को उस वक्त टाल दिया गया था। विनोद सिन्हा ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में पूर्व सीएम मधुकोड़ा को फंसाया गया था। करीबी रिश्ते होने के कारण इसमें उन्हें भी घसीटा गया। हर केस की सुनवाई के बाद सच्चाई सामने आ चुकी है। सीबीआई केस में क्लीन चिट मिल चुका है। सभी केस में सुनवाई पूरी होने के करीब है। जल्दी ही सभी केस से निर्दोष होंगे। विनोद सिन्हा ने कहा कि यदि किसी पार्टी से टिकट नहीं भी मिलेगा तब भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।